हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पर प्यारे बच्चों लेके आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। जी हाँ, क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है जो कि गारंटी के साथ मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करूंगा। जो आपकी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इंग्लिश की, हिंदी की, फिजिक्स की सारी क्लासेस जल्द ही आपको लाइव और ढेर सारी मिलने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जो बेल आइकन है, घंटी वाला बटन है, उसको दबा लें, ठीक है ना, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले पहुंचती रहे। और आपको यहाँ पे मिलने वाला है सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, यानी कि हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मैंने रखा है, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब होता ही है कि बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, यानी कि हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर करना, ठीक है ना, उसका मतलब यही होता है। तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? जब किसी भी आयनिक क्रिस्टल में फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसमें जो क्रिस्टल का घनत्व होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या वो घटता है या बढ़ता है या परिवर्तित रहता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वह प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, वो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। वो क्या रहता है? हमेशा और हमेशा अपरिवर्तित रहता है। यानी कि सही ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों बस एक ही होगा। वो क्या होगा यहाँ पे? वो होगा आपका डी, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या कुल 2 होती है? यानी कि इसमें से कौन सी है जिसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका या फिर अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका या फिर आद्य घनी एकक कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु संख्या कुल 2 होती है? तो वह है प्यारे बच्चों अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। जो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका होती है इसमें प्यारे बच्चों परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? वह होती है 2। तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है? वो ये प्रश्न है, घने क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। जो घने क्रिस्टल होते हैं इसमें अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई कितनी होती है? A = B = C होती है या A = B इज नॉट इक्वल टू सी होती है या A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू सी होती है या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 डिग्री होती है। तो घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों A = B = C होती है। यानी कि एकक क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की जो लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? A = B = C ही होती है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से तैयार रखेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है तो फटाफट आप कमेंट करेंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस पर सारे नोट्स, PDF, हर एक चीज़ की जानकारी वहाँ पे आपको लेटेस्ट मिलती रहती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? Fe3O4 का क्रिस्टल है। जो Fe3O4 का क्रिस्टल क्या होता है? प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी, अनुचुंबकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये Fe3O4 का जो क्रिस्टल है वह हमेशा और हमेशा प्यारे बच्चों लौह चुंबकीय है। वह क्या है? तो प्यारे बच्चों लौह चुंबकीय होता है। तो ये तो आपको पूरे आपके बहुविकल्पी हो गए। अब इसके बाद आपका प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। जी हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके मॉडल सेट पेपर देंगे और मॉडल सेट पेपर का मतलब ही यही होता है कि इसमें बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, यानी कि हर एक चीजें प्यारे बच्चों उसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए जल्दी है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है प्यारे बच्चों,
एक लवण का नाम लिखिए जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तिका उत्पन्न की जाती है। यानी कि एक लवण का ऐसा कौन सा लवण है जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तिका उत्पन्न की जाती है। तो उसका प्यारे बच्चों लवण कौन सा है? तो उसका लवण जो है उस लवण का नाम है CdCl2 यानी कि कैडमियम क्लोराइड या फिर SrCl2 या फिर कैडमियम क्लोराइड या फिर SrCl2। ये हमारे दो ऐसे लवण हैं जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तिका उत्पन्न की जा सकती है बिना भी किसी फॉल्ट के। ओके, क्लियर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों है, प्रश्न क्या है? क्षारीय धातु हाइलाइडो के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टायरिकोमेट्री बिंदु की दोष का नाम लिखिए। यानी क्षारीय धातु हाइलाइडो के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टाइकियोमेट्री बिंदु दोष का नाम क्या है? तो धातु आधिक्य अथवा ऋणायनिक रिक्तिकाएं अथवा यफ केंद्र जो होती हैं, इसका प्यारे बच्चों क्या है? वह नाम है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है आपका? यफ केंद्र क्या है? जो यफ केंद्र है वो क्या है एक्चुअली में? तो उत्तर लिखेंगे वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है एफ केंद्र कहलाता है। तो एफ केंद्र क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको सीधा बता देना है, वह स्थान या फिर ऐसा स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम लोग एफ केंद्र कहते हैं, उसे एफ केंद्र कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे आता है अगला लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, अब प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो प्रश्न है बहुत ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो फटाफट करके आना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसलिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दिए जा रहे हैं उसको हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। तो ये जो प्रश्न है यह हर साल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है लगभग। प्रश्न क्या है? फ्रैंकल दोष एवं शॉटकी दोष क्या है? उदाहरण सही समझाइए। यानी जो फ्रैंकल दोष होता है वो क्या है, यानी कि फ्रैंकल दोष बताना है। और दूसरी बात यहाँ पे प्यारे बच्चों शॉटकी दोष बताना है, और वो भी किसके द्वारा प्यारे बच्चों? उदाहरण सही समझाना है, यानी कि इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रैंकल दोष, उसके बाद हम लोग पॉइंट करेंगे शॉटकी दोष पर। तो सबसे पहले फ्रैंकल दोष क्या होता है देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल। अगर इसको करेंगे तो 4 अंक आपका क्लियर है बोर्ड में। यह दोष आयनों के अपने जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब आयनों के अपनी जालक की स्थिति, यानी कि आप अपनी कक्षा यानी आप अपने घर को त्याग कर अपने पड़ोसी के घर में या फिर अपने अन्य किसी घर में चले जाएं तो वहां पर सीधा और सीधा फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। यह दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है, और यह जो दोष होता है केवल उसी में पाया जाएगा जिसमें क्रिस्टल संरचना की जो समन्वय संख्या का मान है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, तथा ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफी अधिक होता है। तथा जो ऋणायनों का आकार होता है वो धनायनों के आकार से क्या हो? काफी अधिक हो। उदाहरण ले जैसे AgBr, AgCl, AgI और जिंक सल्फाइड आदि इसके क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण है। अगला है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष क्या होता है? यह दोष, अब शॉटकी दोष आपका आ जाएगा, तो यह दोष जालक से समान संख्या में धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। जो शॉटकी दोष होता है यह दोष जालक की जो समान संख्या में धनायन और क्या है ऋणायन के लुप्त होने के कारण हमेशा और हमेशा प्यारे बच्चों शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। और शॉटकी दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान क्या होती है? अधिक होती है, तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। और जो यानी कि ये कुल मिला के ये समझिए, यह दोष जालक में समान संख्या में धनायनों, समान संख्या में क्या हो? धनायन हो और ऋणायन हो, और वो क्या हो जाए? लुप्त हो जाए। यानी कि अगर समान संख्या में यानी कि 10 धनायन लुप्त हो रहे हैं तो ऋणायन भी प्यारे बच्चों कितने लुप्त होने चाहिए? 10 ही लुप्त होने चाहिए। अगर ऐसा कहीं मामला आ रहा है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? शॉटकी दोष हो जाएगा। और जो शॉटकी दोष में क्या होता है, कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने एक ही साथ मेंशन कर दिया। शॉटकी दोष प्रायः
उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान क्या होता है, अधिक होता है, तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। ठीक है ना। तो यह है प्यारे बच्चों शॉर्ट की दोस्त। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, CSCl, KBr, KCl, NaCl, AgBr आदि इसके प्यारे बच्चों क्या है, उदाहरण है। तो ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो कंडक्ट होने वाला है आपका मार्च में, उसके लिए प्यारा सा मॉडल पेपर है। 100% गारंटी देते हैं कि इससे बार आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, इसलिए इसको फटाफट पूरा तैयार कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। ऐसे वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।